राम राम, जय हिंद। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि 1 घंटे तक रनिंग करो और बिना किसी ब्रीदिंग इशूज़ के, मतलब कोई भी दौड़ में दौड़ते समय कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो समझ ही रहे होगे हम किसकी बात कर रहे हैं, सांस फूलने की समस्या ना हो लगातार, अगर हम 60 मिनट तक दौड़ रहे हैं फिर भी, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर लंबी दूरी की रनिंग करनी है उसके लिए जो स्टेमिना चाहिए, उसके लिए आप हमारा स्टेमिना बूस्टर ट्राई कर सकते हो, जिसका प्राइस 1250 रुपये होता है। इस नंबर पे पेमेंट करना होता है। और अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए किसी भी ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए 600 रुपये फीस है। इस नंबर पे उसमें भी पेमेंट करना होता है और स्क्रीनशॉट अपना एड्रेस उसी नंबर पे भेज देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक चीज़ और हम यहाँ पे बता दें, जो लोग भी इस चीज़ से इरिटेट हो जाते हो कि बार बार हम वही चीज़ सेम रिपीट करते हैं, ये चीज़ों के लिए स्किप कर दिया करो। ये मेरा काम है इसलिए हमें बताना पड़ता है। बाकी अगर नहीं सही लगता ये चीज़ें तो स्किप कर दिया करो, डायरेक्ट वीडियो पे आ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, वीडियो की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्वालिटी का मतलब मेरा यहाँ पे होता है जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत डिटेल में होगी, इतना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें 1 घंटे तक दौड़ना है बिना सांस फूले तो हम क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। देखो, सबसे पहली चीज़, 1 घंटे तक अगर तुम्हें दौड़ना है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी? स्टेमिना की होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, या 7 दिन के अंदर हो अभी तुम, और तुम चाह रहे हो कि तुम 1 घंटे तक दौड़ो बिना ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व करे, नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर 7 दिन भी हुए, अभी मान लो 7 दिन भी हुए और तुम चाह रहे हो कि 1 घंटे तक बिना सांस फूले दौड़े, नहीं होगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी ही, चाहे 7 दिन हो गए हो। तो तुम लोग ये यकीन मानो कि कम से कम 60 दिन चाहिए होते हैं, ठीक है। कम से कम 60 दिन चाहिए होते हैं कि जब आपको इतना स्टेमिना बन जाए कि 60 मिनट तक 60 मिनट तक आप बिना ब्रीदिंग प्रॉब्लम के दौड़ सको। उसके लिए टोटल कम से कम मिनिमम बता रहे हैं हम, 60 दिन चाहिए ही होंगे आपको, ठीक है। पहली चीज़ तो यही होगी स्टेमिना। दूसरी चीज़, प्रोटीन। अब ये चीज़ें देखो, मेरी चीज़ें जो होती हैं वो डिटेल में रहती हैं हमेशा। हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हर एक एरिया को कवर करके बात करते हैं। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें ओवर भी हो जाती हैं, लोगों को लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत होती है, बस तुम लोगों को लगता है कि नहीं है, ठीक है। प्रोटीन, अब प्रोटीन के लिए सिंपल मेथड बता दे रहे हैं। वजन तुम्हारा 50 किलो है, 0.8 से गुणा करो और जितना प्रोटीन आ रहा है उतना प्रोटीन ले लो। जैसे कि 50 किलो के अगर हो तुम, तो अगर हम 0.8 का गुणा करते हैं, ये वैसे इंटू 1 होना चाहिए कि मतलब 50 ग्राम प्रोटीन तुम्हें चाहिए, बट हम अभी के लिए 0.8 ही कर रहे हैं। तो 50 गुणे 0.8 अगर हम करते तो कितना आ रहा है? 40 ग्राम। तो आपको कम से कम 40 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही होगा मिनिमम, ठीक है। अब इससे क्या होगा? प्रोटीन से मसल बनती है तुम्हारी, ठीक है। ये जो मसल है ये प्रोटीन से बनती है, ठीक है। और प्रोटीन एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। तो जब तुम थक रहे होगे ना, मान लो तुमने कुछ खा के रनिंग करी, उसमें तुम्हें 20 से 25 मिनट का स्ट्रेंथ मिली, सब कुछ 30 मिनट तक हो गया, उसके आगे जो हमें जाना है वो प्रोटीन काम करेगा, ठीक है। इसलिए मसल काम करेगी हमारी, जो उसमें स्टोर एनर्जी है। इसलिए कोशिश करो कि 0.8 गुना तो कम से कम प्रोटीन इंटेक करो ही करो, ठीक है। तीसरी चीज, पानी। देखो, जब भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है तो उसमें जो डिहाइड्रेशन होती है वो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लोग अगर देखो, तुम अगर डिहाइड्रेट हो, और डिहाइड्रेट का मतलब पानी की कमी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि दौड़ के 10 मिनट पहले तुमने 2 लीटर पानी पी लिया तो पानी की कमी पूरी हो गई, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो पानी की कमी है इसको पूरा करने के लिए दिन में बस इतना बना लो कि 4 से 5 लीटर पानी तुम पियोगे ही पियोगे, अगर तुम्हें इतनी लंबी रनिंग करनी है तो। क्योंकि अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो रनिंग करने में मज़ा आएगा, रनिंग स्टेमिना बना रहेगा तुम्हारा, और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आराम से कर पाओगे, ठीक है। कितना? 4 से 5 लीटर पानी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें चौथी, अगर तुम्हें 1 घंटे तक दौड़ना है बिना ब्रीदिंग प्रॉब्लम के, तो एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट, इसका कभी हम प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाए, पर्यावरण जो है, मतलब जिस एरिया में तुम दौड़ रहे हो वो बहुत मैटर करता है। देखो, एक चीज़ ये समझो कि तुम चाहे जितनी अच्छी डाइट ले लो, तुम चाहे जितना अच्छा जो कुछ कर लो, अगर तुम ऐसी जगह दौड़ रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा धुआं आता है, धूल उड़ती है, तुम कितनी भी अच्छी डाइट ले लोगे, कुछ भी कर लोगे, वहाँ पर नहीं रनिंग कर पाओगे ज़्यादा टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो सर्दियों में खासकर हम बात कर रहे हैं, सर्दियों में जो जमा हो जाती है ना धुंध, उसमें धूल के कण भी होते हैं। तो जैसे तुम दौड़ते हो वो अंदर जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तो फिर उससे तुम्हें जो एयरवेज है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगती है, ये चीज़ें होने लगती है, तो तुम्हें बड़ी दिक्कत होने वाली है फिर, ठीक है। इसलिए क्या करना है, अगर तुम्हें दौड़ना है तो पर्यावरण तुम्हारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। पांचवी चीज़, पांचवी और आखिरी बात जो हम कर रहे हैं, देखो, अगर तुम्हें 1 घंटे तक ऐसे दौड़ना है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, तो उसके साथ साथ तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी पड़ेगी बीच बीच में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वही जो जिम में करते हो, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन।
हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हारी काम करेगी किसमें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ब्रीदिंग प्रॉब्लम बेसिकली होती क्यों है, होती इसलिए है कि जब बॉडी ज़्यादा देर तक आप बॉडी को काम कराते हो तो उसको फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और आपकी बॉडी उतना अडॉप्ट कर नहीं पाती अभी के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी आपका, तो क्या होता है फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम अनइवन हो जाती है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है। तो ये 5 चीज़ें जिन पे अगर ध्यान दोगे तो 1 घंटे तक बिना सांस फूले, या फिर थोड़ा बहुत सांस फूलती भी है, आराम से रनिंग कर ले जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय।